ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग के 7 जिलों में बायोटेक किसान हब की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर वनमंडल के तेंदूपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक राशि का भुगतान अब नगद रूप में किया जाएगा। राज्य सरकार ने पुलिस के 15 वरिष्ठ अधिकारियों का किया तबादला, 7 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए। और रायपुर में मुख्यमंत्री निवास के सामने एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की, युवक का उपचार जारी, हालत खतरे से बाहर। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग के 7 जिलों बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर और कांकेर में बायोटेक किसान हब की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 4 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत की परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना के तहत प्रत्येक जिले के 5 गांवों से 10-10 प्रगतिशील किसानों का चयन किया जाएगा। इस परियोजना में कुल 350 किसान लाभान्वित होंगे। बायोटेक किसान हब परियोजना के तहत चयनित किसानों की 1 एकड़ भूमि पर प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए तक की आय अर्जित करने का मॉडल विकसित किया जाएगा। प्रदेश के माओवाद प्रभावित क्षेत्र सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर वन मंडल के तेंदूपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक राशि का भुगतान अब नगद रूप में किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शाम इसकी स्वीकृति दे दी है। इसके लिए उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में श्री लखमा ने कहा है कि वनमंडल सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर माओवाद प्रभावित जिलों में हैं, जिसके कारण तेंदूपत्ता पारिश्रमिक का भुगतान नगद कराया जाए। श्री लखमा ने पत्र में लिखा है कि इन तीनों जिलों में तेंदूपत्ता का भुगतान बैंक के माध्यम से करने का प्रावधान है, लेकिन संग्राहकों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता नहीं होने से बैंक के माध्यम से भुगतान में काफी दिक्कत होती है। इससे पहले बीजापुर जिला मुख्यालय में आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने तेंदूपत्ता बोनस और नगद भुगतान की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ये सभी ग्रामीण गंगालूर से पैदल चलकर जिला मुख्यालय बीजापुर पहुंचे थे। इस बीच ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात कर तेंदूपत्ता संग्रहण की राशि का नगद भुगतान करने की मांग की थी। ग्रामीणों का कहना था कि तेंदूपत्ता संग्रहण की राशि का भुगतान चेक द्वारा किए जाने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित 47 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें राजनांदगांव से 23, दुर्ग से 9, गरियाबंद से 6, रायपुर से 5, महासमुंद से 3 और बलौदाबाजार से 1 मरीज शामिल है। हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक राजनांदगांव जिले में मिले 23 मरीजों में से 11 शहर से ही हैं, जबकि 12 मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से मिले हैं। इस बीच नगर पालिक निगम राजनांदगांव के संपूर्ण सीमा क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। वहीं दुर्ग में आज कोरोना संक्रमित 9 मरीजों की पुष्टि की गई, जिनमें सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 2 जवान भी शामिल हैं। जिला स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि पॉजिटिव पाए गए सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो मरीज गंभीर होंगे उन्हें रायपुर शिफ्ट किया जाएगा। इधर राजधानी रायपुर के हीरापुर में 2, गुढ़ियारी, श्रीरामनगर और मठपुरैना से कोरोना के 1-1 मामले सामने आए हैं। इस बीच दंतेवाड़ा जिले के बचेली के एनएमडीसी अस्पताल में भर्ती सीआईएसएफ के 2 और जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये दोनों जवान पिछले 5 दिनों से आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच आज स्वास्थ्य विभाग ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकासखंडों की नई सूची जारी कर दी है। सूची के अनुसार प्रदेश के 21 जिलों के 101 विकासखंड रेड जोन में हैं। रायपुर के 5 विकासखंड भी रेड जोन में शामिल हैं। इसके अलावा राजनांदगांव जिले के सर्वाधिक 9 विकासखंड रेड जोन में हैं। रायगढ़ और जांजगीर चांपा में 8-8, जशपुर में 7, बलरामपुर, महासमुंद और दुर्ग जिले के 5-5 विकासखंडों को भी रेड जोन घोषित किया गया है। वहीं 34 विकासखंडों को ऑरेंज जोन में रखा गया है।
कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश के रेस्टोरेंट और बार आगामी 5 जुलाई तक बंद रहेंगे। इस संबंध में आज आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले प्रदेश के सभी रेस्टोरेंट और बार को 28 जून तक के लिए बंद रखने का आदेश दिया गया था। इस वर्ष 1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच की यात्रा के लिए बुक कराई गई रेल टिकटों की पूरी कीमत लौटाई जाएगी। 12 अगस्त तक के लिए नियमित रूप से चलने वाली मेल या एक्सप्रेस यात्री गाड़ी और उपनगरीय रेल सेवा पहले ही रद्द की जा चुकी है। रेल मंत्रालय के अनुसार इस फैसले से मौजूदा रेलगाड़ियों की सेवाओं पर असर नहीं पड़ेगा और 115 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन जारी रहेगा। ये रेलगाड़ियां लॉकडाउन के बाद से चलाई गई हैं। मंत्रालय ने कहा कि स्थिति का आकलन करने के बाद विशेष रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 3 माह बाद यात्री बस चलाने की अनुमति के बाद भी संचालकों ने बस चलाने से इंकार कर दिया है। राजनांदगांव में बस ऑपरेटर संघ ने आज कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा से मुलाकात कर कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। संघ ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। संघ के अध्यक्ष रईस अहमद ने बताया कि राज्य सरकार के वर्तमान दिशा निर्देशों के तहत बस चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक बस संचालन संभव नहीं है। गौरतलब है कि संघ के ज्ञापन में 6 माह तक कर से छूट, बस किराए में वृद्धि और आई फॉर्म एस फॉर्म के नियम को खत्म करने के अलावा कई अन्य मांगें भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने साक्षात्कार और चयन समिति में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग का अलग अलग प्रतिनिधित्व अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र में बताया गया है कि राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रत्येक विभाग के अधीन गठित साक्षात्कार और चयन समिति में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग का अलग अलग प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में सभी विभागों अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभाग अध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी परिपत्र जारी किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार ने आज 7 जिलों के पुलिस अधीक्षकों सहित IPS और राज्य पुलिस सेवा के 15 अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव को राजधानी रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बलौदाबाजार जिले की कमान संभाल रहे प्रशांत ठाकुर को दुर्ग का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इसी तरह रायपुर के पुलिस अधीक्षक शेख आरिफ हुसैन को उप पुलिस महानिरीक्षक EOW और ACB में पदस्थ किया गया है। EOW में पदस्थ इंदिरा कल्याण एलेसेला को बलौदाबाजार भेजा गया है। बलरामपुर जिले के SP TR कोशिमा को सरगुजा की कमान सौंपी गई है, जबकि रामकृष्ण साहू को बलरामपुर का SP बनाया गया है। कोंडागांव SP बालाजी राव को जशपुर जिले की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सुकमा जिले के एडिशनल SP सिद्धार्थ तिवारी कोंडागांव के नए पुलिस अधीक्षक होंगे, जबकि कोरबा के एडिशनल SP उदय किरण को दंतेवाड़ा भेजा गया है। आजाद चौक रायपुर के नगर पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा को सुकमा का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। सरगुजा जिले के SP आशुतोष सिंह को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 4थी वाहिनी का सेनानी बनाया गया है। इसी तरह BS ध्रुव को AIG नक्सल ऑपरेशन पुलिस मुख्यालय की जिम्मेदारी दी गई है। जशपुर SP शंकरलाल बघेल को CTW कॉलेज कांकेर का सेनानी बनाया गया है। इसके अलावा राजधानी रायपुर में एडिशनल SP की कमान संभाल रहे पंकज चंद्रा को EOW में SP के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं उरला रायपुर के नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक माहेश्वरी को AIG इंटेलिजेंस के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
राजधानी रायपुर में आज मुख्यमंत्री निवास के सामने एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की। इस घटना में युवक 30 से 40% तक झुलस गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार युवक का उपचार जारी है और वो खतरे से बाहर है। मिली जानकारी के मुताबिक ये युवक धमतरी जिले के अर्जुनी थाना इलाके के ग्राम तेलिन सत्ती का रहने वाला है, जो रोजगार के सिलसिले में मुख्यमंत्री निवास आया था। इसी दौरान उसने मुख्यमंत्री निवास के पास अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। धमतरी के अनुविभागीय दंडाधिकारी ने बताया कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसका रोजगार गारंटी के लिए जॉब कार्ड भी बना है और पिछले माह उसने 11 दिन काम भी किया था। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आत्मदाह का प्रयास करने वाले युवक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा कि किसी को भी भावावेश में आकर ऐसा नकारात्मक कदम नहीं उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना संकट के इस काल में भी पूरे राज्य में रोजगार देने की व्यवस्था की है। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए शासन से मांग की है कि युवक को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। श्री साय ने आरोप लगाया कि 10 लाख युवाओं को नौकरी और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करके सत्ता में आई सरकार ने युवाओं को ठगा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि यह घटना सभी के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि राज्य सरकार युवाओं के हित में बेहतर काम करे। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि और महंगाई के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस द्वारा राजधानी रायपुर सहित सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया गया। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान श्री मरकाम ने साइकिल चलाकर विरोध किया। इस मौके पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, महापौर एजाज ढेबर, विधायक विकास उपाध्याय सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। उधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा महासमुंद, राजनांदगांव सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में भी धरना प्रदर्शन किए जाने की खबर है। धरना प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदेश में खरीफ फसलों के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजनांदगांव जिले में बीते शुक्रवार से ही बीमा का फॉर्म मिलना शुरू हो गया है। 2 दिन के अवकाश के बाद आज फिर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से फॉर्म का वितरण शुरू किया गया। फॉर्म लेने के लिए किसानों की लंबी लंबी लाइनें देखी गई। बीमा फॉर्म ब्लॉक मुख्यालयों सहित सभी सहकारी समितियों से वितरित किया जा रहा है। महासमुंद जिले में पुलिस ने आज नकली नोट छापने और उसे खपाने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जिले के बसना क्षेत्र से नकली नोट छापने और उसे खपाने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने एक टीम बनाकर नकली नोट छापने वाले गिरोह की तलाश शुरू की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम धानापाली के आगे बसना रोड पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 1,75,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। ये आरोपी छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा और मध्य प्रदेश में नकली नोट खपाने का काम करते थे। गिरोह का मुखिया सतपति साहू ओडिशा का रहने वाला है, जो पिछले 4 वर्षों से नकली नोट बनाने और उसे खपाने का काम कर रहा था। आरोपियों के पास से नकली नोट के अलावा प्रिंटर मशीन, मोबाइल, एयरगन और 2 पहिया वाहन जब्त किया गया है। वहीं जिला मुख्यालय महासमुंद में चोरी के 6 मामलों में लाखों रुपए के सामान के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की आत्मा की शांति के लिए आज राजधानी रायपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने स्वर्गीय जोगी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज रायपुर में सिरपुर भवन परिसर में एकीकृत नवीन कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि एक ही भवन में 4 कार्यालय संचालित होने से जन सुविधा के साथ ही विभागीय कार्यों में गति आएगी। 3 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक की लागत से निर्मित इस परिसर के प्रत्येक तल में 20-20 कार्यालय कक्ष बनाए गए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान बस्तर और सरगुजा संभाग तथा उससे लगे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना बनी हुई है। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस बीच राज्य में बीते 1 जून से अब तक 266.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। वहीं राज्य सरकार ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। किसी भी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति निर्मित होने पर टेलीफोन नंबर 0771 222
3471 पर शिकायत और सूचना दी जा सकती है। ये नियंत्रण कक्ष 24 घंटे संचालित हो रहा है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। महासमुंद जिले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से अब तक 43,000 से अधिक किसानों को 176 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। कोंडागांव जिला मुख्यालय में जगदलपुर फॉरेस्ट नाका के पास आज एक मोटरसाइकिल जेसीबी से जा टकराई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। और बिलासपुर पुलिस ने टिकरापारा शिवाजी पार्क के पास जुआ फड़ में छापामार कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 25,000 रुपए से अधिक की रकम बरामद की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग के 7 जिलों में बायोटेक किसान हब की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर वनमंडल के तेंदूपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक राशि का भुगतान अब नगद रूप में किया जाएगा। राज्य सरकार ने पुलिस के 15 वरिष्ठ अधिकारियों का किया तबादला। 7 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए। और रायपुर में मुख्यमंत्री निवास के सामने एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की। युवक का उपचार जारी, हालत खतरे से बाहर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।